नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय सर्वभावान्तरचिते। एक घंटी बज गई भाई, कौन की बजी? कैमरे से भी बोलो भाई। आत्मा परिणामों का कर्ता नहीं है, चाहे वो शुभ हो, अशुभ हो या शुद्ध हो। आत्मा किसी भी परिणाम का कर्ता नहीं है। इसका नाम है आप अपने को ज्ञायक अनुभव कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, लोग कहते हैं परिणाम खराब हो गए तो मैं ज्ञायक कैसे रहूं, ज्ञायक कैसे देखूं। यहां एक गलतफहमी है कि मैं ज्ञायक रहूंगा तो ये परिणाम खराब नहीं होगा। इट इज टोटली रॉन्ग। परिणाम खराब होता ही नहीं है। परिणाम खराब होता ही नहीं है। क्यों? अयोग्य परिणाम होता नहीं है और योग्य परिणाम रुकता नहीं। ये परिभाषा है। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कह रहा हूं, यूनिवर्स वाइड खराब परिणाम होता नहीं है, अयोग्य परिणाम होता नहीं है और योग्य परिणाम रुकता नहीं है। समझाऊं इस विजय को? इसी का नाम है मैं ज्ञायक रहता हूं, मस्त रहता हूं। चारों संज्ञाएं रहती हैं लेकिन मैं मस्त रहता हूं। कल्पना करो, यदि आपको भूख नहीं लगे तो आप खुश होगे या दुखी होगे? सबके सब। आपको खाने की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, रोटी ना खा सको, पचा ना सको, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? तो आहार संज्ञा पुण्य उदय है। आहार पचाना पुण्य का उदय है। आहार संज्ञा अच्छी है। आहार संज्ञा का मिसयूज बुरा है। आहार संज्ञा के कारण मैं भगवान नहीं बन सकता, मैं क्यों, कितनी खाने की ग्रद्धता है। कोई ग्रद्धता नहीं है किसी को। क्या है? अभी मैं कहूं आप 2 किलो लड्डू खाओ, खा जाओगे? कहां है ग्रद्धता? अयोग्य कर ही नहीं सकते। तुम जो भी बोलो, जो भी चीज, तुमको मिठाई बहुत पसंद है, नमकीन बहुत पसंद है, जो पसंद हो, एक 100 ग्राम से 125 ग्राम खा के बता। एक आइसक्रीम से 2 खा के बता। मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, अब कम समय में कितना बताऊंगा मुझे नहीं पता, लेकिन खूब पूछ लेना, आज जाने से पहले पूछना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा।
मैं एक थोड़ा सा गणित से समझाता हूँ आपको, आयुर्वेद का समझाना सरल पड़ेगा इसलिए। आपने देखा है कुछ बच्चों को मिठाई पसंद नहीं होती, कुछ बच्चों को नमकीन बहुत पसंद होता है, देखा है आपने अपने आप में चेक किया है? कभी कभी आपको मिठास अच्छी लगती है और कभी कभी आपको ही नमकीन अच्छा लगता है। आपने चेक किया है? कभी कभी आपका मूड कुछ नहीं करने का होता है और कभी बहुत करने का होता है। यदि आपको कफ हो जाए, कफ, तो आप मौन रहना पसंद करेंगे, देख लेना। कितनी भी कंकास हो रही होगी घर में, तुम ऐसे शांति से ज्ञाता दृष्टा। यदि आपको कफ है तो आप मेडिटेशन अच्छा कर सकते हो। कफ वाला एकदम शांत रहेगा, बात वाला शांत नहीं रह सकता। बड़ समझते हैं? बोला करें। यदि आपके दिमाग में बात है, बात पक्के में बोलेंगे, और नहीं भी बोलेंगे ना, तो आप ऐसे बैठेंगे और तूफान चालू, क्या कर डालूं। जवान बच्चों में बात बहुत होती है, हाँ, इसलिए तिरता नहीं होती। शरीर तो छोड़ो, बैठ नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे देखिए ना, छोटे बच्चे, यदि उसको बात होगी ना तो 1 मिनट शांति में बैठ सकता हूँ। 2 बच्चों कुछ ना कुछ करता है। मम्मी बार बार कही चुप, मेहमान के सामने चुप, थोड़ी देर ऐसे बस, फिर मुंह में उंगली दे देगा, खाने लगेगा, चुप। तो बीच में पूछने लगे, मम्मी सुसु आई, अरे चुप। आप देखना, बात वाला व्यक्ति, अब मैं कह रहा हूं आत्मा इसका कर्ता कहाँ है? बात है तो तुम्हें स्थिरता नहीं होगी। कफ वाले को बहुत कोई स्थिरता हो गई ऐसा नहीं, लेकिन वो दिमाग शांत होता है उसका, कफ वाले का दिमाग शांत होता है। एसिडिटी वाले को जलन होती है। कफ बात पित्त वाला होता है ना, पित्त वाले को मीठा अच्छा लगेगा, कफ वाले को मीठा अच्छा नहीं लगेगा। ये मैंने थोड़े से लक्षण बताए। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक ही आदमी के शरीर में बात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। सुबह के समय कफ का पीरियड है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपने देखा है अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में आप बढ़िया से मेडिटेशन कर सकते हैं, बड़े शांत चित्त से। लेकिन भोजन करने के बाद नहीं कर सकते आप, देख लेना आप। इसीलिए इसके समय दिए गए हैं। वो जब सामायिक करने का टाइम दिया, वो कफ वाला टाइम है। प्रकृति में कफ होता है उस समय, आप शांति से बैठ सकते हो, अदरवाइज में नहीं बैठ सकते आप। यदि आपने क्रिकेट मैच देखा है, अब आप मेडिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि क्रिकेट रनिंग है, वह बात है, उसे देख के तुम्हारे दिमाग में बात घूम रही। पिक्चर देखने के बाद आप सामायिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामायिक में वो पिक्चर में आपने बात के दृश्य देखी और बात फैल रही है आपको। इसलिए आप कहते हो जब भी हम कोई गलत चीज़ देखते हैं तो फिर हमारा चित्त कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। जैन दर्शन में चरणान योग वात पित्त कफ का कंट्रोलक है। इसके नियम, इसके संयम, इसके सामायिक का काल, इसका ध्यान का काल, भोजन का काल, ये सब हमारे वात पित्त कफ की कंट्रोलर है। जो व्यक्ति रात को भोजन करता है वो अपने वात पित्त कफ के इन बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, नेवर। देख लो जाकर के, पूरे वर्ल्ड वाइड उठा कर देख लो किसी को भी। क्यों? क्योंकि उसका वात पित्त कफ इनका अनकंट्रोल रहेगा तो उसके विचार भी अनकंट्रोल रहेंगे। इस एंगल से सोचो, चरणान योग हमारा बड़ा उपकारी है। मेरे से जब भी कोई पूछता है ना चरणान योग की क्रियाकांड तो बड़ा भारी है, मैं नहीं कर सकते, हमने कह दी तुम्हें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्ट्रेस फ्री रहना है तो जैन चरणान योग के सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने इसी थीम पर पूरा का पूरा जैनोपैथी डेवलप किया हुआ है। पूरा जैनोपैथी मेरा इसी आधार पर है। आपने सुना भी होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी
है। ये लोक व्यवहार की बातें हैं, लेकिन सच है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आत्मा अनवांटेड को कैसे रोक सकता है? हाँ, भिन्न देख सकता है। जैसे आज मैंने आपको एक छोटा सा क्लू दिया, बात पित्त कफ का। आप अपने विचारों को, अपने शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। आप केवल ये चेक करिए कि आपका बात पित्त कफ तो इनबैलेंस नहीं हो रहा है। यदि आपके भोजन में सुधार हो तो सुधार करिए, भ्रमण नहीं है तो भ्रमण कीजिए, रिलैक्स नहीं है तो रिलैक्स होइए। पहले आपने देखा हो, कई बार हमारे दिमाग में टेंशन होती है। अब आप चाहे जितनी भक्ति कर लो, चाहे जितना भक्तामल पढ़ लो, चाहे जितनी माला फेर लो, चाहे जितना फॉरगेट करो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे, गारंटी है। देखा होगा आपने, जब भड़ास निकाल लेते हैं, भड़ास समझते हैं, भड़ास, जब एक बार हम चिल्ला चौंट कर लेते हैं, भड़ास घर वाले भी खुश हो जाते हैं, अब बम फूट गया, शांति हो जाएगी। आपकी भाषा में कहते हैं इरिटेशन। एक बार निकलना चाहिए, नहीं निकलता जब तक आपने देखा, आप परेशान होते रहते हैं। आइए वापस, आत्मा परिणामों का कर्ता नहीं। ये दृष्टि हाँ हाँ, तो हमारा सारा साधना पुरुषार्थ ये तो सब देहाश्रित हो जाएगी। बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। ये निमित्त नैमित्तिक भाव हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। लक्ष्य आत्मा का है। और मैंने क्या कहा था, अब हम यहाँ से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। थवा योग था इसे होने, योग भाव हो रहे हैं, अयोग्य भाव होते ही नहीं हैं, और योग्य भाव रुकते ही नहीं है। ये गारंटी है बिल्कुल पूरे करणानी योग की, पूरे करणानी योग की। अब हमने ये कहा कि मेरा लक्ष्य क्या है, ध्रुव। ध्रुव मेरा आत्मा का लक्ष्य है, ये तो हम रोज सीख ही रहे। तो बात है कि अभी हम इसलिए भयभीत हो रहे हैं कि ये चार संज्ञाएं हैं। हाउ टू कंट्रोल, हाउ कैन आई कंट्रोल एंड चेक एंड रिमूव। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये योग्य हो रही हैं। यहाँ से सोचो, योग्य हो रही है, अयोग्य नहीं हो रही हैं। परिग्रह, आप कल्पना कर सकते हो परिग्रह के बिना आप कितने परेशान होंगे इस गुणस्थान में। सोचो, एक पैसा भी आपके पास नहीं हो और करुणा आए तो आप दान नहीं दे सकते, किसी को भोजन देना नहीं दे सकते, आप किसी की हेल्प करना चाह रहे नहीं कर, उस समय आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब परिग्रह संज्ञा, ध्यान से रखना, परिग्रह संज्ञा बुरी नहीं है, तृष्णा बुरी है। मिसिंग कहीं और हो रही है, तृष्णा बुरी है। हाँ, मैं बहुत सोचता हूँ कि एक जोड़ी कपड़ा रखूं, लेकिन मेरे गुरुजी कहते कि नहीं, एक जोड़ी कपड़े नहीं रखना, अपने पास ज़्यादा रखना। अचानक 4 साधर्मी आए, उनके कपड़े खो गए हों, तो हम झट दे सके ब्रह्मचारियों को, ये लो कपड़े, पूजा करो, पूजा करिए, ये लो कपड़े, आहार लीजिए। आपको मुझे को आहार दान देना है, उस समय बड़ी दिक्कत आती है, लोग नए नए आती, कपड़े कपड़े हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े, अच्छा कपड़े चेंज करो, आहार दो। गृहस्थ की भूमिका में अयोग्य भाव नहीं आते। हाँ, योग्य कैसे बने हैं वो ये समझो। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। नपुंसक व्यक्ति मोक्ष नहीं जाता, पौरुषवान होता है वो। हाँ, मिसयूज नहीं करेगा वो। अब तो समझ आ गई 4 संज्ञाएं। इसे समझाने के लिए मैंने बात पित्त कफ निमित्त का सहारा लिया। निमित्त नैमित्तिक, अगर ऐसा मानेंगे बात पित्त कफ से अपनी स्थिरता नहीं वो नहीं मानी, तो फिर क्या होगा पता है? हाँ। व्यक्ति शरीर को ठीक करने का पुरुषार्थ बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हम भी नहीं चाह रहे और आप भी नहीं चाह रहे। केवल मैंने इसलिए ये गणित बताया कि ये जीव इन परिणामों का कर्ता रोकता अपने को मानता है, ये मिथ्यात्व। मैंने तो एक छोटा सा जल्दी समझ में आया इसलिए बात पित्त कब बताया। कर्मों के निमित्त नैमित्तिक भाव हैं पूरे के पूरे। कंट्रोल अनुभव से ऐसा होता है, हाँ, कि आप कितने भी अस्वस्थ हो, हाँ, बात हो, पित्त हो, कफ हो, पर आप शांत हो, हाँ, वो सब भी शांत पड़ जाते हैं। बराबर, उल्टा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया। आपका कहना ही उल्टा हो रहा है। ये तो समझाने का एक सियाद बात है, उधर से समझा रहे। जिसकी जीवनचर्या सही होती है उसके बाद पित्त कफ अनकंट्रोल नहीं होती। बुद्धिपूर्वक चरणानी हो गए, बुद्धिपूर्वक
मैंने क्या बोला था? चरणानी हो गए बुद्धिपूर्वक। आप गलत, जैसे अभी कोई दारू पी ले और कितने ही आप शांत रहे, वो नहीं रह पाए। इतना एग्जाम्पल लेना सियाद बात से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि देह की क्रिया कांड से, देह से फिर ध्यान होगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, देह तो छोड़ो, आत्मा के परिणामों का कर्ता भी। एक पॉइंट। दूसरा, आत्मा के शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, तीनों पर्याय थवा योग्य थाय छे अकॉर्डिंग टू गुण स्थान। ये पहली फंडामेंटल अपन ने रख ली। चर्चा क्या थी कि इन भावों के बीच में मैं ज्ञायक कैसे रहूं। तो मैंने कहा कि मैं इनका अकर्ता हूं, इसलिए मैं ज्ञायक रहता हूं। क्यों? अब ये होने योग भाव है, चारों संज्ञा एक होती है, कर्म के उदय से होती है, निमित्त निमित्तिक होती है। अपन ने आयुर्वेद का सहारा लिया समझाने के लिए। ये प्रायः देखा जाता है। हाँ, जो वेद विज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसको चारों अनुयोग का बैलेंस है, उसको इनबैलेंस ही नहीं होगा। कर्म के उदय में शरीर में कुछ भी हो, उदय होना अलग चीज है, और ज्ञाता देखना ये बताया अपन ने, वो ज्ञाता देखता रहेगा। मैंने तभी कहा यदि तुम्हारी बात भी होगा तो तुम ज्ञाता हो। क्यों? क्योंकि तुम समझ गई कहां से हो रहा है। बहुत सरल एग्जांपल देता हूं। मोबाइल, बताओ भाई, मोबाइल ऑपरेट कैसे होता है? आजकल का मोबाइल तो बहुत सरल है, टच पैड है ना, टच पैड से होता है, होता है, अरे होता है, हजारों सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर। एक भी सॉफ्टवेयर खराब हो जाए तो उंगली हिलाते रहना। अब जी हमें नहीं मालूम, दिक्कत है, हमें बैकग्राउंड की पिक्चर नहीं मालूम, बैक की टेक्नोलॉजी नहीं मालूम। ऐसी हमें कर्णानियों की असंख्यात प्रकृतियों के उदय होने पर निमित्त निमित्तिक में ये भाव जानने में आते हैं। हमें नहीं मालूम, स्वाध्याय नहीं होगा तो यदि आप एनालिसिस करेंगे तो एमआरआई बहुत बड़ी निकलेगी, तब आपको एकदम समझ। स्याद बात से पुण्य भी कही जा सकती है और पाप भी कही जा सकती है। स्याद बात, इसी का नाम है स्याद बात। आत्मा की परिणति, आत्मा के लिए सब कुछ है, और मन वचन काय की परिणति को हम स्याद बात के सहारे से कहते हैं अच्छी है या नहीं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। मैं इस 10 लक्षण महापर्व में लीलोत्री नहीं खाऊं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, मत खाओ, ठीक है। अब मैंने नियम नहीं लिया है कि मैं लीलोत्री का त्याग करता हूं, मैंने नियम नहीं लिया, तो मैं लीलोत्री खाऊं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा ऑप्शन, मैंने लीलोत्री का त्याग किया हुआ है आप सबके सामने, और फिर लीलोत्री खाऊं तो तब दिक्कत क्या है? खाना तो वही की वही क्रिया। पॉइंट पकड़ में आए ना। अब लीलोत्री खाना या नहीं खाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, स्याद बाद। पॉइंट पकड़ में आए ना, स्याद बाद। ओहो, आप मंदिर बनाते हैं गृहस्थ लोग, हम प्रशंसा करेंगे, और त्यागी व्रती मुनिराज यदि मंदिर बनाएंगे तो इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। ऐसा मंदिर बनाना तो बहुत अच्छा है, होता है, बराबर है। भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा है, लेकिन गृहस्थ श्रावक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कोई मुनिराज अष्टदव से पूजा करेंगे तो वो प्रशंसनीय नहीं कही जाएगी। मैं थोड़ी देर पहले ही कहा, मुनिराजों के लिए शुभ भाव निंद नहीं कहे तो वे भी 28 मूलगुण बाकी की चर्या के लिए अलाउ नहीं करेंगे। गृहस्थों के शुभ भाव मुनिराज नहीं करेंगे, शुभ भाव उनके लिए पुण्य नहीं कहेंगे हम। आलोचना होने लगेगी। कैसी आलोचना होने लगेगी? जिसने त्याग नहीं किया वो लीलोत्री खाता है, लेकिन त्याग करने के बाद खाए तो अब क्या लाइन बोलोगे पता है? जैसे मैंने त्याग नहीं किया, खाता हूं तो कोई टेंशन नहीं किसी को, और आपको मैंने बोला कि त्याग है और खाता हूं, तो पूरी जिंदगी में आप सारी दुनिया में कहोगे भ्रष्ट। क्यों इतनी भ्रष्ट? एक लीलोत्री खाने से बस कि नहीं पंडित जी, नियम लेके तोड़ना बहुत गंदी बात। पॉइंट पकड़ में आया? फिर से समझाता हूं। एक व्यक्ति 100 गालियां देता था, लेकिन वो कोवा सेंटर में आके सुधर गया, अभी वो 50 देता है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ?
परिमल अच्छा, अपन ने, उसकी पत्नी ने भी कहा अरे देवता था ही गया। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, बहुत प्रशंसा। तो उसके बच्चे ने सुना कि मेरे पापा की 50 गालियां देने से तारीफ हो रही है, मैं तो गड़बड़ है, मैं तो गाली देता ही नहीं हूं। समझ गए? प्रशंसा पाने के लिए क्या करना चाहिए? अब उस लड़के ने एक गाली सीखी आज, पहले एक ही सीखेगा। माँ के सामने पहली बार एक गाली दी। आप बता सकते हो? 50 गाली देने वाला अच्छा कहला रहा है और एक गाली देने वाला, समझ गए कि नहीं समझ गए? एक ही बात स्याद बात से अच्छी कही जा सकती है, स्याद बात से बुरी कही जा सकती है। आचार्य देव तुझे बहुत बिगड़ा हुआ था तो शुभ भाव में आकर देखते हैं तो तुझे बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं शाबाश शाबाश शाबाश, और तू पूजा में अटक जाता है, चर्चा में अटक जाता है, क्रियाओं में अटक जाता है, तो फिर कहते हैं अरे रे यम नियम संयम। पूरी लिस्ट बता दी, तूने इतना कुछ किया, अरे रे रे तदपि कछु हाथ हजू ना पर्यो, अरे रे। तो स्वभाव बुरा था क्या? यम नियम संयम जप तप मौन बुरा था क्या? कि नहीं, बुरा नहीं था, लेकिन तूने अपना टारगेट छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये गलत है। तो अब मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, आप खुद अपने आप को चेक करो, पहले की तुलना में आप शुद्धोपयोग की और शुद्धात्मा की अनुभूति की और कितने बड़े। अदरवाइज पहले अशुभ में पड़े थे तो तारीफ होती थी, यहाँ आने की तारीफ होती थी, और यहीं आके खड़े रहेंगे तो इसलिए पॉइंट बोला है, एक ही परिणमन स्यादवाद से पाप भी कह सकते हैं, पुण्य भी कह सकते हैं। तीव्र कसाय और मंद कसाय में तीव्र कसाय पाप कहलाता है और मंद कसाय पुण्य कहलाता है। मैं जल्दी बोल गया, फिर से बोलता हूँ, पाप पुण्य की परिभाषा बोलो। हाँ वेरी गुड, तीव्र कसाय पाप और मंद कसाय पुण्य। एक बार फिर से बोलो, तीव्र कसाय पाप और मंद कसाय। मैं रुक गया क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया तीव्र और मंद, लेकिन एक खतरनाक बात, खतरनाक नवनीत, एक खतरनाक बात सुनना ध्यान से। कसाय घातिया कर्म है कि अघातिया कर्म? घातिया है, तो घातिया में तो पाप पुण्य का भेद ही नहीं होता है। घातिया तो समझ गए ना, तलवार से जम के घात करना कि धीरे धीरे घात करना। शुभ कैसे हो सकता है? और परिभाषा साफ है, तीव्र कसाय का नाम पाप, मंद कसाय का नाम पुण्य। एक्चुअली ये परिभाषा तुम्हें बहलाने के लिए है, बच्चों की भाषा में समझाने के लिए है। क्यों? क्योंकि कसाय में तो हमेशा पाप ही होता है, लेकिन आम पब्लिक को तीव्र कसाय से निकाल के मंद कसाय में लाना है। तीव्र कसाय की निंदा करना है, मंद कसाय में लाना है। क्योंकि मंद कसाय में आए बिना सत्संग नहीं समझ में आएगा, मंद कसाय में आए बिना इसको आत्मा नहीं समझ में आएगा। इसलिए आचार्य देव ने मिलेच्छों को पप्पू की भाषा में समझाया है। हाँ, अब तुम्हें पप्पू रहना है कि नहीं? तो फिर पाप तीव्र कसाय में खुश होंगे कि मंद कसाय में? अब मैं पूछता बोलो। हाँ, तो अब फिर हम भेद विज्ञान में आ गए। गायक तीव्र कसाय भी होगी, मंद कसाय भी होगी, लेकिन मैं दोनों का अकर्ता देख करके गायक रहूंगा। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तीव्र कसाय मंद कसाय को, ये तो होएगी, कोई माइका लाल नहीं कह सकता। अंतर्मूर्त में शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ होएगा ही। अब एक काम करो, तीव्र अशुभ के काल में बेचैन मत हो, ऑटोमेटिक शुभ हो जाएगा। चार संज्ञाओं की कितनी भी तीव्रता हो, आपने देखा कभी? एक समय तो ऐसा लगता है भूख लग रही खाओ, लेकिन जैसे हमारी 12 बजे का टाइम पास हो जाता है ना, फिर भूख अपन कहते हैं मर जाती है, शांत हो जाती है। एक्चुअली भूख नहीं मर जाती है, तीव्र हृदय मंद हो जाता है। क्या कहा?
चार संज्ञाओं में भी सदा काल तीव्रता नहीं रह सकते। डर लगता है तो हम भगवान का नाम इसीलिए लेते हैं कि मंद हो जाता है। भय तो अभी भी है लेकिन मंद हो गया। तो हम शुभ भाव से चार संज्ञाओं को एक दिन पढ़ाऊंगा भी। कर्मों की 10 अवस्था में अब उत्कर्षण और अपकर्षण बहुत जोरदार है। तब हमें चरणान्यों की भी वैल्यू आएगी और इसकी भी वैल्यू आएगी। अभी तो मैं कह रहा हूं कि यहां से फियर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? फिर से वापस तीव्र कसाय का नाम पाप। कौन की लैंग्वेज है? अज्ञानी की। नए लोगों को पापों से हटाने के लिए बहुत जरूरी है ये परिभाषा। लेकिन आचार्य थोड़ी देर बाद ही कहते हैं तू इधर आ गया तो शाबाश, परंतु हाँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। टोडरमल जी ने दिया एग्जाम्पल। आप 50 लाख रुपए की रिश्वत देके खुश हो सकते हो? नहीं। सोच लो, बोलो भाई आपको 50 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़े किसी अधिकारी को तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो। 1 करोड़ के बदले 50 लाख। असली बनियागिरी यही है। यदि हमारा रेट पड़ जाए वो 1 करोड़ मांग रहा हो, 1 करोड़ का टैक्स निकालता हो, 1 करोड़ करता हो, तो हम पूरी ट्राई करते हैं कि एनी हाउ विद स्माइल फेस प्लीज सर। और यदि उसने ले लिए 50 लाख 1 करोड़ के स्थान पर, अपने 1 करोड़ का टैक्स बच गया और 50 लाख देने पड़े, थैंक्स गॉड पारसनाथ। ऐसे ही तीव्र कसाय के सामने यदि मंद कसाय होती है तो खुश भी होती है ज्ञानी खुश भी होते हैं। 4 संज्ञाएं प्रबल हों और जैसे ही हम पंच परमेष्टि का आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं, थोड़ा सा एक ये भी कहा कि बात पित्त कफ का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि आहारचर्या का ध्यान इसलिए रखा गया है। जैनों पे मैंने ये चरणान योग में आहार का इतना सुंदर प्रकरण है। मैं समझता हूँ कि सबसे कम स्टडी की जाती है आहार की, लेकिन इतना सुंदर वर्णन है चरणान योग में कि कभी इनबैलेंस हुआ ही नहीं आदमी। मैं इसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा, अलग से करूँगा कभी। अभी तो इतनी बात। हाँ, तो बोलो भाई, पुण्य करते हुए, पूजा करते हुए, पाठ करते हुए, माला फेरते हुए भी मुझे पता है कि ये घाटा है, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है अभी मेरे पास, लेकिन लगन शुद्धोपयोग की है तो ऐसा होने पर भी प्रसन्न होता है, लेकिन अटकता नहीं। जिनके पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं वो अटकता है। फिर से बोलता हूँ, 3 ऑप्शन समझ गए? शुद्धोपयोग, स्वानुभूति, अतीन्द्रिय अनुभूति। मेरा टारगेट ये है तो यहाँ पर तो मैं बच लेता हूँ। तीव्र कसाय से मंद कसाय में आता हूँ सत्संग के द्वारा, पंच परमेष्टियों की भक्ति के द्वारा, शुभ भाव के द्वारा। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? लक्ष्य हमारा क्या है? इधर शुद्धोपयोग। तो यहाँ हम अटकते नहीं। अटकने के एग्जाम्पल देऊँ क्या? देऊँ? नींद आ रही है? अच्छा, आप जाग रहे हैं सब लोग? एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत मस्त एग्जाम्पल। अटकने का मतलब ये होता है, पंडित जी अगली बार रेट कब पड़ेगी? क्यों? अरे 50 लाख की रिश्वत देना महाभाग्य। कोई समझ में आया क्या कहा मैंने? अरे ये तो उस दिन महाभाग्य था, 50 लाख की रिश्वत देना उस दिन महाभाग्य। क्या आप में से कोई सोचेगा कि आज फिर रेट पड़ जाए ताकि 1 करोड़ की जगह 50 लाख दे के छूट जाऊं? तो मूल में क्या चाह रहे हैं? हाँ, रेट ही नहीं पड़े। ओके, ऐसे मेरे भाव गिरे ही नहीं, मैं शुद्धोपयोग में रहूं। दी बेस्ट है मैं शुद्धोपयोग में रहूं। आप बोलते हैं ना आत्म भावना भावता, ये है उसका मतलब, आत्म भावना भावता। वो दिन कब आए? उल्टा नहीं समझना, उल्टा नहीं समझना, समझोगे भी नहीं, और समझोगे नहीं समझ सकते, मुझे पक्का विश्वास है नहीं समझोगे। मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जैन दर्शन का चरणान योग ही समझ लीजिए, वो स्वावलंबन के लिए है। यदि सुबह सुबह बैठकर आप शुद्धोपयोग में जाते हैं और पूजा के लिए नहीं आते हैं तो आप पूज्य हैं।
लेकिन पूजा में नहीं आते हैं और आराम से पड़े पड़े मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, तो अत्यंत निंद है। अत्यंत निंद लिखा है प्रवचन साहब जी ने, अत्यंत निंद। मैंने एक कंडीशन में जरूर कहा कि रेड ही ना पड़े, रेड ही नहीं पड़े, मतलब मेरा परिणाम आत्मा से नीचे गिरे ही नहीं। शाबाश, शास्त्र नहीं पढ़ना आज, आपके लिए शास्त्र पढ़ना अपराध होगा। यदि तुम शुद्धोपयोग में रह सकते हो तो फिर कुछ मत करिए। पूरा टारगेट कहाँ रखना, रेड ही ना पड़े। लेकिन पड़ गई हो तो, अशुभ भाव आ रहे हो तो अशुभ वंचनार्थे शुभ, पंक्चुअली रहना, खुश भी होना, लेकिन ध्यान ये रखना कि अगली बार रेड ना पड़े। याद रखें एग्जाम्पल, हाँ, 50 लाख की रिश्वत देना पुण्य का उदय कि पाप का उदय है? पुण्य का उदय कि पाप का उदय? समझ गए कि नहीं? स्यादवाद इसी का ही नाम है। पर इसी तरह से बैलेंस चलता है ज्ञानी के जीवन में। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आगे अगला पॉइंट लो। हाँ तो बोलो। मुझे दोपहर में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आप पूर्ण अनुकूलता छोड़कर बड़ी मुश्किल से सुबह का भोजन अच्छा किया हो और दोपहर में थोड़ा आराम करके आए हो, तो थोड़ा इधर भी कफ बढ़ जाता है। मैं थोड़ा बात चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मस्ती करेंगे अपन थोड़ी सी। अगला पॉइंट है बहुत बढ़िया। इच्छा के अनुसार काम होना पुण्य का उदय है या नहीं? इच्छा के अनुसार अच्छा भोजन मिल जाए, इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार पैसा आ जाए, इच्छा के अनुसार शादी हो जाए, इच्छा मैंने लगा लेना, अकॉर्डिंग टू इच्छा बिल यदि काम होता है तो आप इसे पुण्य का उदय मानते हो या पाप का उदय? 100%? 100%? चलिए अब मैं बम पटकता है। जिनागम के अनुसार इट इज टोटली रॉन्ग। मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बात। फिर से बोलूं, हम सब को ये लगता है मेरी इच्छा के अनुसार काम हो जाए तो ये पुण्य का उदय है ना? नींद उड़ी। और मैं कह रहा हूं ये मिथ्यात्व है। प्रूव करता हूं, प्रूव कर रहा हूं, करूं? यस, ओके, चलो। एक व्यक्ति, एग्जाम्पल दूंगा और कोई रास्ता नहीं मेरे पास, आचार्यों ने तो इसे रॉन्ग कहा है, लेकिन मैं रॉन्ग सिद्ध करूंगा। एक व्यक्ति की इच्छा है मुझे दारू मिल जाए, हे प्रभु, और उसे दारू मिल गई, तो आपको क्या लगता है उसकी इच्छा के अनुसार दारू मिली, पुण्य का उदय या पाप का उदय? नहीं, परिभाषा क्या थी? पुण्य का है, पाप का बंद है। पुण्य के उदय के बिना तो इच्छा पूर्ति हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया। अब सोचो जरा, ये बात कह करके प्रचार करें अपन, तू पुण्य कर तुझे दारू मिलेगी। दारू एक सिंपल एग्जांपल है। जैन दर्शन में इच्छा पूर्ति का नाम पुण्य का उदय नहीं है, इच्छा निरोध का नाम पुरुषार्थ है। हमारे भगवान इच्छा पूर्ण नहीं है, आपने कहीं भी नहीं लिखवाया पूरे में, पूरे कोवा संकुल में नहीं लिखाया पार्श्वनाथ भगवान से इच्छा पूर्ति। क्या बोलते हैं कोई, क्या क्या बोलते हो, मनसा पूर्ण। इच्छा पूर्ति और क्या क्या, हाँ, मनोकामना। गजब है। हाँ बोलो। हाँ बांटे, बहुत अच्छा। उदय रूप पाप, बंध रूप पाप। मैं समझ गया। एक पापानुबंधी पुण्य का उदय, एक पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। नहीं, वो जो जैसे सामग्री है। समझ गए, मैं बता रहा हूँ। वो उदय रूप पुण्य है। बिल्कुल। और उसमें जो परिणाम हो रहे हैं, उससे जो बंध हो रहा है, वो बंध रूप। बहुत बढ़िया है। आचार्यों ने 8 नए थे ना, 8 नए, 1 नंबर के नए से ऐसी ही चर्चा की है, क्योंकि आम पब्लिक यही समझती है,
आम पब्लिक 99% यही समझती है, उसी नए की भाषा है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब मैं तो आगे ले जा रहा हूँ आपको, आगे आगे ध्यान से सुनना। आचार्य देव कहते, ओहो तू पांचेंद्रिय के विषयों की अनुकूलता तुझे इसलिए थी कि तेरा समय कमाने में न जाए, तू आत्मकल्याण कर, सत्संग कर, इसका उपचार डाल करके पुण्य के उदय की सामग्री को पुण्य का उदय कहा। फिर से बोलता हूँ, पुण्य के उदय में मिले हुए देवसास गुरु, पुण्य के उदय में मिला हुआ स्वस्थ शरीर, पुण्य के उदय की सारी सामग्री पर इसे पुण्य का उदय कह करके प्रशंसा कब की? जब तू अपना आत्मकल्याण साधे। जिन्हें सिद्धांत कोश में बहुत बढ़िया प्रकरण खोला इसको। अब कोई आत्मकल्याण नहीं साधे और इसमें भोगों में डूब कर नरक निगोद चला जाए, तो आचार्य देव कहते हैं तुझे पुण्य का उदय कैसे कहें? एक उलायना वाली भाषा भी होती है और एक आम पब्लिक वाली भाषा भी होती है। बोलो पक्की हो तो सब कोई फेमस है। बताओ, इच्छा करते ही नकुल और सहदेव का मोक्ष रुक गया और 3 भाइयों का तो काम हो ही गया ना, मोक्ष हो गया। तो नकुल सहदेव की इच्छा तो पूरी हो गई थी ना, नकुल सहदेव की इच्छा तो पूरी हो गई थी ना कि मेरे भाइयों को परिणाम नहीं बिगड़े, 3 मोक्ष चले गए। तो अपना परिणाम का क्या हुआ? ओहो, अपने को तो घाटा ही हो गया। फिर कह रही है, एक आम पब्लिक को समझाने के लिए कहते पुण्य का उदय आएगा, मंदिर आया कर। ऐसा भी है, लिखा है। प्रथमानियों की शैली 1 नंबर के नए से चलती है। कितना पुण्य बांधा था जो नंदा सुनंदा जैसी पत्नी पाई, लिखा है आदि पुराण में। नंदा सुनंदा का पाना आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों के बहुत पुरुषार्थ और पुण्य का फल कहा है उसमें। ये भी है, 1 नंबर के नए को ठुकरा नहीं सकते आप। आचार्य 30 नंबर के नए में क्या कहते हैं ये बताओ कि तेरे पुण्य के उदय की सामग्री हम तब कहें जब तेरा काम हो जाए। फिर से बोलूं, बॉम्बे का दी बेस्ट हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल, खूब सारवार है वहाँ, बहुत व्यवस्था है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन हमारा 1 करोड़ रुपये लग भी गया और मर गए। हाँ बोलो, बड़े पुण्य के उदय से मिला ना? क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? बोलो कि भैया हम स्वस्थ हो जाते तो हम यही कहते डॉक्टर अच्छा, सारी चिकित्सा प्रणाली अच्छी, लेकिन कब उपचार कहाँ से आता है? उपचारिता सद्भूत है ना, उपचारिता सद्भूत, वो उपचार इधर से आता है। अब हम यदि उपचार को नहीं पकड़ेंगे आत्मकल्याण वाला, तो आचार्य देव कहेंगे तेरे पाप का उदय। और इसीलिए वो आगे जाकर के पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय और पापानुबंधी पुण्य का उदय, जो आप कह रहे वो पुण्य के उदय की सामग्री आई और लगा काय में? पाप बन में। बराबर समझ में आ रही बात? घड़ी समझ में आया? थोड़ा सा और आगे चलूँ थोड़ा सा इसी प्रकरण में। ये हमको चेक करना है कि पुण्य के उदय में हम पाप बंद कर रहे हैं या पुण्य बंद कहने में सार्थकता कर रहे हैं। कैसे हो गई वो सार्थकता? फिर वो समझ गए होंगे आप। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, हमारा उपयोग इसमें। थोड़ी देर पहले क्या बोला था? रेड नहीं पड़े, हमारी ताकत काय में होती है? आपको मालूम पड़ गया ये अकाउंट सही नहीं रखे थे इसलिए रेड पड़ी, भाई अगली बार अकाउंट फाइल बिल ठीक रखो। करते कि नहीं करते? इसके बावजूद भी रेड पड़ जाए तो हम बचने की कोशिश करते हैं, वो बराबर बात है। लेकिन पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा पूरा का पूरा टारगेट 4 अनुयोग का पूरा टारगेट स्वानुभव करने पर है। चलूँ अब तो आगे, अगला पॉइंट लो भैया और सुनो। आत्मा का विरोध अनुरोध अहम वेदन क्रमशः पाप पुण्य धर्म है। बढ़िया परिभाषा है, फिर से बोल रहा हूँ, ये घातीय कर्म वाली परिभाषा, घातीय कर्म वाली। फिर से सुनना, क्या क्या बोला मैंने? 3 बातें जल्दी जल्दी बोली थी, फिर धीरे बोलता हूँ। पाप की परिभाषा है आत्मा का विरोध, थोड़ी सरल भाषा में कहो तो आत्मा और आत्मा बताने वाले सत्संग, पंच परमेष्टि का विरोध, ये पाप भाव है। याद हुई क्या बोला मैंने? आत्मा और आत्मा बताने वाला सत्संग,
सत्संग का मतलब ही आत्मा बताने वाला, सत्संग का मतलब ही है उसका विरोध, ये पाप भाव। और इसका अनुरोध हमारा एक ही अनुरोध है, आप यहाँ रहिए और आत्म सेवना कीजिए, आप यहाँ सत्संग कीजिए, आत्मकल्याण कीजिए। ये भाव अच्छा है, ये पुण्य। और हाँ आगे बोलो, धर्म किसका नाम है? मात्र शुद्ध आत्मा में अहम, शुद्ध आत्मा का वेदन, ज्ञाय भाव का वेदन। अर्थात सरल भाषा में आत्मा अकर्ता ज्ञाता परिपूर्ण है, ऐसा वेदन करता हूँ। ध्यान रखना, स्वच्छंद नहीं होगा ये। यदि स्वच्छंद होगा तो भेद विज्ञान करेगा। जिसको भगवान बनना है वो कभी मिसयूज नहीं कर सकता। जिसको केवल लाइफ काटनी है, जीवन पूरा करना है, वो मिसयूज करे बिना नहीं रहेगा। स्वच्छंद करने का एकमात्र कारण, क्या बोला मैंने? स्वच्छंद होने का, जिसका हमें बहुत भय लगता है ना, वो स्वच्छंद हो जाएंगे, तो स्वच्छंद होने का एकमात्र कारण उसी को हो सकता है जिसको किसी तरह से लाइफ पूरी करनी है। मुझे लाइफ पूरी नहीं करनी है, मुझे गोल अचीव करना है, मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति करना है, बस। अब आप कभी भ्रष्ट नहीं हो सकते, बरोबर? यदि आपके सिर माथे गुरु हैं तो आप स्वच्छंद नहीं हो पाएंगे। ये व्यवहार, गुरु है तो स्वच्छंद नहीं हो पाएंगे। क्यों? वो आपको याद दिलाएंगे, सा माटे तुम्हारा पर्पज क्या था यहाँ आने का? क्यों तुमने दीक्षा ली थी? इन्हीं भावों के लिए ली थी। इसके मामले में भगवती आराधना में बहुत सुंदर संबोधन है, बहुत ही सुंदर संबोधन है। चलो, हाँ भाई, स्वच्छंद होने का डर, स्वच्छंद होने का डर बिल्कुल हो तो पूछ लेना, बराबर है? समय हो रहा है, आगे चलते हैं। हाँ, पाप की परिभाषा बोलो। आत्मा का विरोध और आत्मा बताने वाले सत्संग का विरोध। मैं रुक गया मैं आत्मा हूं, और कई बार तीव्र कसाय में हम ही आत्मा का विरोध कर बैठते, तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। भले ही कसाय वो मोह कुछ भी बोले, लेकिन मोह की बात सच्ची नहीं है मैं, लेकिन मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मेरा और कोई पर्पज नहीं। भाव तो आते हैं कई बार, अप एंड डाउन होता है भावों का। तो नहीं आए तो 7 में से 6 में क्यों आए? चढ़ ही रहे ना, नीचे क्यों गिरे? 6 से 5वें में क्यों आए? 5वें से 4थे में क्यों आए? ये गुणस्थान प्रणाली बताती है भावों का अप एंड डाउन, अप एंड हम आपने देखा वो सबने अपने आप को चेक करके, आप में से कोई भी इंटेंशनली डाउनवर्ड्स नहीं जाना चाहता। क्या बोला मैंने? कोई नहीं चाहता मेरे को अनवांटेड एक्टिविटीज हो मन वचन का, कोई नहीं चाहता। इसके बावजूद होती है। आचार्य देव फिर कहते हैं तू ध्रुव है, तू ज्ञायक है, त्रिकाली ध्रुव, उत्पाद में ध्रुव, ध्रुव पकड़ रहे हो पहले दिन से, इसलिए ध्रुव कह रहा हूँ इसको, चिंता नहीं कर। यहाँ कितने ही अप डाउन हो जाए, तू बस इधर पकड़े रहना, ये सब शांत हो जाएगा। जिसको मैं थोड़े दिन बाद पढ़ाऊंगा जब भी मेरा नंबर आएगा। ज्ञाय को जानने वाले को तीव्र संज्ञाएं नहीं रह पाती। नंबर 1, तीव्र संज्ञाएं मंद हो जाती हैं, ये अपकर्षण। कुसंग में रहने वालों की मंद 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 संज्ञाएं भी तीव्र हो जाती हैं, उत्कर्षण। ये बताऊंगा, उत्कर्षण अपकर्षण। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आत्मा को जान। क्या लिखा है? प्रथम में प्रथम तो आत्मा को जान। हाँ बोलो, हूँ आत्मा छू। ऐसे नहीं, हूँ आत्मा छू। ये तो आपको नक्की करना है। साहब जी ने तो निर्णय किया हुआ है, आपको निर्णय करना है। कभी भी ऐसी आवाज नहीं आना चाहिए हूँ आत्मा छू के नाम पर, जैसे टायर में से हवा निकल जाती है। हूँ आत्मा छू, क्या कह रहे समझ? फिर कह रहे थे एक कसाई की दशाएं तो हैं, लेकिन मैं अडिग हूं, यही शांत होगी। मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैंने तो इसको पकड़ा हुआ है। सुबह की भाषा में बता रहा हूं, सब पकड़ रहे, अब तो 2-3 दिन से सुन रहे बने। मैं नहीं छोड़ूंगा, आने दे, चाहे जिसको आने दे।
वो थोड़ी देर में मंद होगा। मैंने अभी बताया था भूख लगना अपने आप कम हो जाती। अभी आपको लगे बहुत जम के भूख, देखा टाइम पास होते से भूख खत्म हो जाती। पहला दिन उपवास थोड़ा कठिन होता है। जिन्होंने 10 दिन के उपवास किए ईमानदारी से बताना, तीसरे दिन के बाद उपवास की तकलीफ 10वें दिन तो ऐसा लगता है यार 11 भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12वां दिन भी कर लो तो ऐसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि गजब एक गणित है। जो शुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं ये सब नेचुरली अपकर्षण को प्राप्त हो जाती। चलो आगे चलो। हाँ, आत्मा का विरोध पुण्य पाप। अब थोड़ा सा मैं फिर वही वाला गणित बताता हूँ, सुनना ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। इच्छाओं की पूर्ति आत्मा का विरोध है। कुछ कहा मैंने? दिन रात भगवान की पूजा भी मैं इच्छा की पूर्ति के लिए करता हूं तो आत्मा का विरोध करता हूं। धन्य हमारा जैन शासन, इसने इच्छा निरोधस तपा। क्यों आपने ये कपड़े क्यों पहन ली? शादी नहीं करते, मत करते, रंगीन कपड़े पहनो। कि नहीं, इच्छाओं का निरोध। और इसका फर्क पड़ता है, आप उन कपड़ों को पहनोगे आपकी चंचलता अलग होगी, अब आपकी वो चंचलता नहीं रही। ये ड्रेस वगैरह जो है निमित्त की अपेक्षा से कह रहे हैं कि निमित्त की अपेक्षा से जो हमारे नियम होते हैं, चौथे पांचवें गुणस्थान आदि आगे आगे के, ये सारे बात को कंट्रोल करने वाले होते हैं। उधर से समझाऊंगा तो कहीं बात को कंट्रोल करने वाले होते हैं, बहुत मस्त होते हैं, बहुत मस्त होते हैं। नियम संयम अद्भुत हैं। चलिए वापस, कोई प्रश्न? आत्मा का विरोध, आत्मा कराने वाले सत्संग का विरोध, इसके पहले आपने 2 पॉइंट किया। अब वो तो तुम फिर से सुन लेना। अब तो हमारा टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। फिर से 2 पॉइंट और है ना। एक आत्मा का अनुरोध, माने मैं आत्मा के लक्ष्य से ही आपको, देखो जैसे आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आया हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो आपका एक ही अनुरोध होगा कि आप यहाँ पर सत्संग में आत्मा की चर्चा करें। उसके लिए आप मुझे खूब सेवा कर रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल्पना करो मैं यहाँ फिल्मी बातें करूँ, फिल्मों की पिक्चर देखता रहूँ अपने कमरे में बैठे बैठे और गलत सलत फालतू बातें करता रहूँ, टाइम पास करूँ, और आपको ये बात पता लगे तो आप पक्के में कहोगे कि आई डोंट लाइक। मैंने आत्मा का अनुरोध है, आप अकेले में बैठ के आत्मा का ध्यान करो, बहुत बढ़िया, आत्मा की चर्चा करो, मत आओ यहाँ तक तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस परिसर में रह सकते हो, लेकिन आत्मा आपके अनुरोध में होना चाहिए। ये पुण्य भाव है। और आत्मा की प्राप्ति, जिसको आचार्यों की शैली में अहम, आत्मा में अहम, अहम को खाली सोचो। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा था? अब कोई प्रश्न हो, कल भी रह गया तो कोई प्रश्न, आज भी तो कोई प्रश्न पूछे, 1-2 मिनट के अंदर प्रश्न पूछेंगे, हो गया हमारा विषय पूरा। प्रश्न तो अभी इसमें चर्चा तो और उठाएंगे, पर ध्यान रखना कोई भी चर्चा किसी चर्चा को गलत साबित करने के लिए नहीं है। 1 नंबर करना है, 2 नंबर करना है, 3 अपन पहले पढ़ चुके हैं। आचार्यों ने नाना जीवों को उभारा है। ये तुम पाप कर रहे थे, कहेंगे अरे बहुत गंदी बात है, इधर आओ, ऐसे कर, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को ये चीज भी समझनी है कि शुद्धोपयोग के बिना मुझे चैन पड़ने वाली नहीं है। ओम नमः शिवाय। वाणी के ज्ञान से सूझेगा खाड़ा, स्वामी सर्वमो सदा देखो, तेज वाणी भारती कवि जपो दिने, जो तेरा शरणाम है सो पावे सच्चन, देव भजो हरिहंत को गुरु से वो निर्गुण, दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पै। नमस्कार।